मोदी जी ने तानाशाही की हद कर दी और लोकतंत्र नहीं रहता तो ये प्रदर्शन भी नहीं होती। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। गोली मरवा दो। नहीं, गोली की बात नहीं पूछ रहे। मरवा दो मुसलमानों की बात। क्या फिर क्या गलत वाली बात किसने बनाया? किसने बनाया लाल किला? ये किसने दे दी जमीन? तुमने दे दी थी क्या? के माध्यम से सब एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से, ठीक है? आप कांग्रेसी जो भी ठीक है, 2014 के अंदर जब इलेक्शन से पहले कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतनी पावर दी, किससे पूछ कीजिए, जब देश सेकुलर है तो इतनी पावर कैसे दे दी सेकुलर बोर्ड को, वक्फ बोर्ड को? मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। नहीं, सोच गलत नहीं है, बताओ ना आप मुझे। आज एक मिनट भाई साहब, इंडिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। कहाँ से आई? एक तरफ आप कहते हो हिंदू को हम मुसलमानों को कुछ नहीं देंगे, उसके बाद आपने वक्फ बोर्ड को इतनी पावर कैसे दी? मुझे मैं जवाब चाहता हूँ इस चीज का कांग्रेस से। फिर बेवकूफ कांग्रेस ने बनाया है देश को, हिंदू को बनाया, हिंदू को ही मिला है, मुसलमानों को ही मिला है पैसा, तो पैसा सबको मिला है। अरे सर सुनो, कांग्रेस ने सिर्फ है ना वोटों के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करी है, तुष्टीकरण की राजनीति करी है सिर्फ कांग्रेस ने। किसको दिया? सबको दिया है। मुसलमानों को गोली मरवा दो। नहीं, गोली की बात नहीं पूछ रहे। मरवा दो मुसलमानों की बात। क्या फिर क्या गलत वाली बात कर रहे हो? गोली के लिए नहीं कह रहे हैं। मुसलमानों को गोली मरवा दो। नहीं नहीं, ये क्षमता तुम्हारे अंदर कोई भाई नहीं है। वक्फ बोर्ड का क्या मसला आ गया? मरवा दो गोली। ये कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पे मुसलमानों की बात करें, मुसलमानों की हिंदू की बात नहीं, यहाँ मुद्दे की बात हो रही है। नहीं, उन्होंने ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा था कि सबसे पहला हक मुसलमानों का है, इसलिए वो बात उठाया है आपसे। वही कह रहे हैं सरकार के पास सबसे ज्यादा जमीन होती है, वक्फ बोर्ड के पास कहाँ से? वो ये बात कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जो हमारी दान करी हुई वो जमीन है, वो है वक्फ बोर्ड के पास। आप देखिए, हिंदू की दान करी जमीन में कई बड़े बड़े संस्थान भी आते हैं, वो कहाँ से दान हो गए ये कहते हैं। ये लाल किला किसने बनाया? किसने बनाया लाल किला? ये किसने दे दी जमीन? तुमने दे दी थी क्या? जामा मस्जिद तुमने दे दी थी? बेकार की बातें कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड। अरे जो मुद्दा है उस पर बात करो ना। हिंदू मुसलमान की क्या बात है? आज राहुल गांधी को ब्रिटेन में क्यों बोलना पड़ा? 7 फरवरी को जब उसने भाषण दिया था संसद में, अगर उसके भाषण को उसने मांगा था अडानी का कि क्या मुझे बता दो कि भैया तुम क्यों घूमते हो साथ में, तो अगर वो जवाब दे देता तो उसको ब्रिटेन में बोलने की जरूरत पड़ती। ब्रिटेन में कब गया था? 26 फरवरी को। संसद में कब बोला था? 7 फरवरी को। अगर वो पहले बोल देता, उसका जवाब देता, मोदी जो उसको मांग रहे थे 7 फरवरी को जवाब दे देता, तो उसको ब्रिटेन में बोलने की जरूरत ही नहीं थी। जरूरत जब आज इंडिया के अंदर बोलना नहीं दिया जा रहा, उसके आने से पहले उसको क्या कहते हैं 144 लगा देते हैं। क्यों नहीं बोलने देते? तो फिर वो गलत बोल रहा है क्या? वो दूसरे नंबर पे आ गया था, दुनिया में दूसरे नंबर पे आ गया। वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से अगर चोर नहीं था तो 37 नंबर पे कैसे आ गया? वो कल जेपीसी जांच करवा ले, बात खत्म हो गई। क्यों नहीं सरकार ये तो बता दे। अब नहीं मुद्दा। अब 7 फरवरी को कांग्रेस 7 फरवरी को केवल एक मुद्दा था, तो कांग्रेस ने एक ही मुद्दा उठाया था ना कि जेपीसी मांग करवा दो और अदानी के साथ तुम्हारा संबंध क्या है ये बता दो। खाली यही तो मांगा था। उसके लिए आज जो नई नई बातें कर रहा है कि क्या कहता है, उसने क्या कहता है ओबीसी का अपमान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये चीजें नहीं होती, ये चीजें नहीं होती। अगर 7 फरवरी को उसका जवाब मिल जाता कि भैया तुम्हारा संबंध क्या है ये बता देता। खाली अभी मैं बाहर खड़ा था, अभी प्रोटेस्ट से पहले जब मैंने कैमरा नहीं चलाया तो एक शख्स थे, वो मुझे ये कह रहे थे कि आप ये बताइए कि कांग्रेस के धरना करने से भाई राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं मिलेगी, सजा कम नहीं होगी, धरना किस लिए कर रहे हैं? धरना किस? वो तो पब्लिक पूछेगी ना। अगर राहुल गांधी चला गया कोई बात नहीं, पब्लिक तो है ना। पब्लिक तो खाली ये पूछिए 7 फरवरी को उसने एक सवाल पूछा था कि खाली एक सवाल पूछा 7 फरवरी को कि भैया अदानी का वहाँ संबंध क्या है, इतना पैसा आया है, कोई आदमी कोई जैसे माननीय मोदी जी ने या जो राहुल जी के ऊपर एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट बन रहा है कि ये वर्ग विरोधी हैं मोदी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने एक स्पीच में ये नहीं कहा कि मैं मोदी ओबीसी को गाली दे रहा हूँ। उसने बोला जो कि सारे मोदी चोर क्यों है, चोर क्यों निकलते? सारे मोदी बोला, सारे है उसमें कि सारे नाम भी लिया, फिर बोला कि सारे मोदी चोर ही क्यों होते। दूसरी बात, अगर ये नहीं उस पे लागू होता तो आप कोर्ट जा सकते हैं ना, धरना किस बात की? ये कह रहे कोर्ट जाइए, धरना क्यों कर रहे हैं? कोर्ट जाइए, आगे अपील कीजिए। एक मिनट सुन लीजिए भाई साहब, बन बैठा, ये बहुत गलत कर रहे हैं। ये चुनावी मुद्दा है, ये मानिए। प्लीज देखिए, जैसे आपने कहा कि नहीं, एक बात सुनिए, जैसे इन्होंने कहा तो ये माननीय मोदी जी और मोदी जी की जो टीम है वो ओबीसी को कहाँ से ले आई, मैं ये पूछना चाहता हूँ। ओबीसी कहाँ से ले आए? और गाली दे तो गाली भी हम दे सकते हैं, ओबीसी को क्यों लाए? ये सवाल इनके बड़े बड़े जो
वकील है, सबसे बड़े बड़े वकील है। ये भाई साहब बोले, उनके वकील बोलेंगे तुरंत सदस्यता रिटर्न हो जाएगा, लेकिन जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि मुद्दा बनाना है, वोट को अपने पक्ष में करना है। यही मेन मुद्दा है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ क्यों किया था? किसने ड्रामा? वापस हो जाए, वापस हो जाए, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। पहले क्यों अरे चली तो तुम्हारी ना चली तो सुनिए तो सही, आप एजुकेशन पढ़ाई किया आपने? चले तो और क्या तन्ने करी, अगले ने पढ़ा नहीं, बहुसंख्यक क्या शब्द का अर्थ क्या होता है? ये बहुत सारे बोल देते, वो कहते हैं जितने पकड़े गए वो मोदी क्यों निकले, ये बोलने के तरीके। 2 बार बोलते हैं तो बहुसंख्यक में आ जाता है, अरे उसके पर ब्लेम नहीं हो सकता। लेकिन उससे हल्ट हुआ है ना सारे। भी नहीं हो सकते। सुनिए, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने बहुसंख्यक जो केस किया वो नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। और दूसरा, देखिए चुनावी बयान कुछ भी देता है, हर देता, लेकिन आप उसको कह सकते हैं हमारा दिल किसी का ठेस पहुंचाने का नहीं था। इतना बात बोलने क्यों लाए? ओबीसी का फंडा क्यों लेकर के आए माननीय मोदी जी? यहाँ ओबीसी का कभी ओबीसी को गाली नहीं दी गई। आपको पूरा मुद्दा पता है ना? पूरा पता है, सुनिए पूरी स्पीच पता है, पूरी स्पीच पता है। केजरीवाल जिन्होंने केस किया था वो ना नरेंद्र मोदी थे ना कोई और थे, वो मोदी थे बस। उन्होंने कहा कि मुझे भी दिक्कत हुई है। कहने नहीं चाहता हूँ मैं, ये चाहता हूँ जो मेरे सामने सब्जेक्ट आया है और पब्लिक को भी पब्लिकली जो सब्जेक्ट का आंसर है वो बताना चाहिए। इस जगह पर जो भी सब्जेक्ट उठाया गया, जैसे ओबीसी उठाया गया, ये गलत उठाया गया। उन्होंने मोदी मोदी करके 3 आवाज दिया। जब 2 बार 3 बार जब कहते हैं तो हम हजारों गिनती करा सकते हैं। अगला सवाल यही, ये कहते हैं कि आपको अगर आप ब्लेम नहीं करते, हम हजारों मान लिया जाता है। एक बात, हमारे हिंदी भाषा में यही बात बताई गई, पढ़ाई गई है। सुनिएगा भी, ये कहते हैं कि अगर आपको दिक्कत है राहुल गांधी की सदस्यता असंवैधानिक है या कोई साजिश है तो आप अगली कोर्ट में जाइएगा, ऊपर जाइएगा, वो फैसला कैंसिल हो जाएगा और वापस वो वहीं पे आ जाएंगे। धरना करने से क्या होगा? धरना करने से थोड़ी सदस्यता वापस मिलेंगी, बंगला थोड़ी वापस मिलेगा। देखिए मैं इस जगह एक बात पता है, देखिए मैं इस जगह एक बात कहना चाहता हूँ। सवाल ये है कि कोर्ट का काम है वो धीरे धीरे चलना। वो डेट देता है। अच्छा एक मिनट, लेकिन जो आज इनके साथ हुआ है, अभी अगले 20 दिन में उनको कमरा खाली करवा लिया, ये एक नंबर की, देखिए कोई भी हो, एक नंबर की फैमिली है, शुरुआत की फैमिली है, हमें कई तरह के सोचना पड़ेगा। दूसरी बात, अपोजिशन हम कहाँ से लाएं? हमें अपोजिशन में ताकतवर चाहिए। क्या कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहते हो? क्या मार देना चाहते हो? क्या हत्या कर देना चाहते हो? क्या अपोजिशन में अखिलेश भी हैं, मायावती कोई हो, कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं है। कांग्रेस से बड़ा कोई नहीं। क्यों शुरुआत से हैं, खून बहा करके आए। राहुल गांधी जी इस देश के नौजवानों की, किसानों की, मजदूरों की, महिलाओं की, महंगाई की, बेरोजगारी की बात उठाते हैं और उनकी बात उठाने के कारण उनको इस तरह से पनिशमेंट किया जा रहा है। उसके विरोध में आज जो है यहाँ पे कैंडल मार्च था, लेकिन इस दमनकारी सरकार ने उसको करने नहीं दिया। यह पूरी तरह से देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। से भी सवाल किया था, ये फैसला कोर्ट का है, ये फैसला नरेंद्र मोदी भाजपा का फैसला नहीं है, या ना भाजपा से ना भाजपा। इस फैसले को आप समझ लेना। इस फैसले पे कौन था? नरेंद्र मोदी नहीं गए। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए? नरेंद्र मोदी का एक्स मिनिस्टर एमएलए गया है, उसी सूरत का एमएलए गया है। उस सूरत के एमएलए का इन्फ्लुएंस था। पहले वो गया हाई कोर्ट में कहा स्टे कर दो, फिर दोबारा से गया जब ये अडानी का मुद्दा कहते मोदी जी के खिलाफ उठाया राहुल जी ने। 7 फरवरी को राहुल गांधी जी ने इस देश के नौजवानों की, कमजोरों की, मजदूरों की आवाज को पार्लियामेंट में उठाया। एक बार स्टे करवाया, फिर खुलवाने गया। तो लीगल मैटर ऐसे नहीं चलता है। लीगल कह रहे हैं कि भी कोर्ट जाने, अगर इसके आदमी गए तो आप भी अपने वकील को भेज सकते हैं कोर्ट में। ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट में ही सुलझाया जाएगा, रोड पे नहीं सुलझाया जाएगा। रोड पे देखिए वो तो होगा। ऐसे कोई चीज समाप्त नहीं होती है। जैसे ये समाप्त करना चाहते हैं उस तरह कभी समाप्त नहीं होगा। सुलझाएगी, इतना बड़ा जवाब देगी, 2024 में इनको नानी याद आ जाएगी। मोदी जी ने तानाशाही की हद कर दी। राहुल जी ने क्या बोला? राहुल जी ने यही तो बोला कि लोकतंत्र खतरे में है। आप खतरे के पैमाने ये नहीं होते हैं कि आप लोकतंत्र में विपक्ष के नेता की आवाज नहीं उठने दोगे। विपक्ष का भी नेता, उसकी भी आवाज है। तो उठाए, भारत जोड़ो यात्रा करी, आने दिया, आते ही कह रहे माफी मांगो। भारत जोड़ो यात्रा करे किसने? सदन किसी दिन वॉकआउट चल रही है। सदन किसी दिन वॉकआउट चल रही है। सदन कितने दिनों से वॉकआउट चल रही है? सदन कितने दिनों से वॉकआउट चल रही है? अरे इधर सदन कितने दिनों से वॉकआउट चल रही है? सदन कितने दिनों से वॉकआउट चल रही है? किसका नुकसान हो रहा है? हमारा, तुम्हारा नुकसान हो रहा है, पब्लिक का नुकसान हो रहा है। ये नेता जो है अपनी, आप सुनिए, पूरे सीजन में कितने करोड़ का नुकसान हो चुका केवल सदन से।
ये किसके 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 यहाँ देखिए कह रहे हैं कि भाई हम जाएंगे कोर्ट और ये फैसला समाप्त हो सकता है। हाँ, लोकतंत्र अगर इनको लग रहा है तो कोर्ट जा सकता है और लोकतंत्र नहीं रहता तो ये प्रदर्शन भी नहीं होता।